अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश विद उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन। आमिर खुद गर्ज रवैया इख्तियार कर रहा है। आमिर इज़ बिहेविंग सेल्फिश। आमिर खुद गर्ज रवैया इख्तियार कर रहा है। आमिर इज़ बिहेविंग सेल्फिश। मुझे बताया गया था। आई हैड बीन टोल्ड। मुझे बताया गया था। आई हैड बीन टोल्ड। वो मेरा होने वाला शौहर है। ही इज़ माई टू बी हस्बैंड। वो मेरा होने वाला शौहर है। ही इज़ माई टू बी हस्बैंड। उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। हसन को पीटा जा रहा था। हसन वाज बीइंग बीटन। हसन को मारा पीटा जा रहा था या हसन को पीटा जा रहा था। हसन वाज बीइंग बीटन। हमें खुश किया जा रहा है। वी आर बीइंग मेड हैप्पी। हमें खुश किया जा रहा है। वी आर बीइंग मेड हैप्पी। लगता है आप थके हुए हैं। यू सीम टू बी टायर्ड। लगता है आप थके हुए हैं। यू सीम टू बी टायर्ड। खुद गर्ज ना बनो। डोंट बी सेल्फिश। खुद गर्ज ना बनो। डोंट बी सेल्फिश। ये काम करना है। दिस वर्क इज टू बी डन। ये काम करना है। दिस वर्क इज टू बी डन। वो कभी दिल्ली में नहीं रहे हैं। ही हैज़ नेवर लिव्ड इन दिल्ली। वो कभी दिल्ली में नहीं रहे हैं। ही हैज़ नेवर लिव्ड इन दिल्ली। आपसे पूछा जाना चाहिए था। यू शुड हैव बीन आस्क्ड। आपसे पूछा जाना चाहिए था। यू शुड हैव बीन आस्क्ड। उन्हें मुंबई नहीं भेजा जा सका। ही कुड नॉट बी सेंट टू मुंबई। उन्हें मुंबई नहीं भेजा जा सका। ही कुड नॉट बी सेंट टू मुंबई। उसे तब्दील किया जा रहा है। ही इज़ बीइंग चेंज्ड। उसे तब्दील किया जा रहा है। ही इज़ बीइंग चेंज्ड। मैं थक रहा हूँ। आई एम गेटिंग टायर्ड। मैं थक रहा हूँ। आई एम गेटिंग टायर्ड। पैसे के मामलात में खुद गर्ज बने। बी सेल्फिश फॉर मनी मैटर्स। पैसे के मामलात में खुद गर्ज बने। बी सेल्फिश फॉर मनी मैटर्स। आमिर को अभी स्कूल नहीं होना चाहिए। आमिर शुड नॉट बी इन स्कूल राइट नाउ। आमिर को अभी स्कूल नहीं होना चाहिए। आमिर शुड नॉट बी इन स्कूल राइट नाउ। मुझे 6 बजे तक दफ्तर में ही रहना है। आई हैव टू बी इन द ऑफिस इटसेल्फ टिल 6 o'clock। मुझे 6 बजे तक दफ्तर में ही रहना है। I have to be in the office itself till 6 o'clock। उसे घर पर रहने को कहा गया है। He has been told to be at home। उसे घर पर रहने को कहा गया है। He has been told to be at home। उसे नौकरी से क्यों निकाला गया? Why was he fired from the job? उसे नौकरी से क्यों निकाला गया? Why was he fired from the job? स्कूल में बच्चों को खिलौने दिए गए। Kids were given toys in school। स्कूल में बच्चों को खिलौने दिए गए। Kids were given toys in school। पुलिस को आपसे पूछ-गुछ करनी होगी। You have to be interrogated by the police। पुलिस को आपसे पूछ-गुछ करनी होगी। You have to be interrogated by the police। वो मेरे मारे जाने की बात कर रहे थे। They were talking about my being beaten। वो मेरे मारे जाने की बात कर रहे थे। They were talking about my being beaten। वो पकड़े जाने से डरता था। He was scared of being caught। वो पकड़े जाने से डरता था। He was scared of being caught। बाज़ औक़ात खुदगर्ज़ होना मुनासिब है। Being selfish at times is fair।
बाज़ औक़ात खुदगर्ज़ होना मुनासिब है। Being selfish at times is fair. घर में रहना मेरे लिए इस वक्त अहम है। Being at home is important for me right now. घर में रहना मेरे लिए इस वक्त अहम है। Being at home is important for me right now. Right now का मतलब होता है अभी। मैं तुमसे मिलने का दीवाना हो रहा हूँ। I am being crazy to meet you. मैं तुमसे मिलने का दीवाना हो रहा हूँ। I am being crazy to meet you. मुझे टीम में खेलने नहीं दिया जा रहा है। I am not being let play in the team. मुझे टीम में खेलने नहीं दिया जा रहा है। I am not being let play in the team. मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। It has been 5 years to my marriage. मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। It has been 5 years to my marriage. डांटने के बाद वो उदास हो गया। Having been scolded, he turned sad. डांटने के बाद वो उदास हो गया। Having been scolded, he turned sad. उस्ताद होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है। Being a teacher, it is my duty. उस्ताद होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है। Being a teacher, it is my duty. वो घर में रहना पसंद करता है। He loves being at home. वो घर में रहना पसंद करता है। He loves being at home. घर पर होने की वजह से मैं आपसे मिल सका। I could meet you due to being at home. घर पर होने की वजह से मैं आपसे मिल सका। I could meet you due to being at home. I could meet you due to being at home. जंग में मारे जाने का क्या इम्कान है? What is the possibility of being killed in the war? जंग में मारे जाने का क्या इम्कान है? What is the possibility of being killed in the war? आपके डांटने का क्या इम्कान है? What is the chance of your being scolded? आपके डांटने का क्या इम्कान है? What is the chance of your being scolded? वो मुझे मारने की बात कर रहे थे। They were talking about beating me. वो मुझे मारने की बात कर रहे थे। They were talking about beating me. मुझे शाम 7 बजे तक दफ्तर में रहने की हिदायत की गई थी। I had been instructed to stay in the office till 7 p.m. मुझे शाम 7 बजे तक दफ्तर में रहने की हिदायत की गई थी। I had been instructed to stay in the office till 7 p.m. या आप यूँ भी कह सकते हैं I had been instructed to be in office till 7 p.m. I had been instructed to be in office till 7 p.m. हमें पुलिस ने बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया। We were tortured very badly by the police. हमें पुलिस ने बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया या हमें पुलिस ने बहुत बुरी तरह तकलीफ दी। We were tortured very badly by the police. We were tortured very badly by the police. तुमसे झूठ बोला गया था कि उस दिन मेरी शादी थी। You had been told a lie that it was my marriage that day. तुमसे झूठ बोला गया था कि उस दिन मेरी शादी थी। You had been told a lie that it was my marriage that day. उसने मुझे आपके भाई की मदद के बारे में बताया। He told me about having been helped by your brother. उसने मुझे आपके भाई की मदद के बारे में बताया। He told me about having been helped by your brother. वो आपके मारे जाने की बात कर रहे हैं। They are talking about your being beaten. वो आपके मारे जाने की बात कर रहे हैं। They are talking about your being beaten. आपके साथ रहना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है।
बीइंग विद यू इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। आपके साथ रहना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। बीइंग विद यू इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। इल्ज़ाम लगने के बाद उसने बेकसूर सलूक करना शुरू कर दिया। Having been accused, he started behaving innocent. इल्ज़ाम लगने के बाद उसने बेकसूर सलूक करना शुरू कर दिया। Having been accused, he started behaving innocent. इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर कर दीजिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।